बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अस्मार कुकिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लाहौरी दही बड़े की ज़बरदस्त और चटपटी सी रेसिपी। इंशाल्लाह ये वाली रेसिपी बहुत ही डिफरेंट और बहुत मज़ेदार होने वाली है। इस तरह की जो दही बल्ले की जो रेसिपी आपने ना कभी बनाई होगी, ना ही खाई होगी। इंशाल्लाह ये इस कदर चटपटी और इस कदर टेस्टी आज हम दही बल्ले बनाएंगे। तो करना क्या, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है मैंने फुल्कियाँ थी, दही बड़ियाँ जो होती हैं, इनको पहले मैंने भिगो के आधे घंटे के लिए रख दिया था। ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो हमने करना क्या है कि इनको पानी, इनका जो दबा के ना मुट्ठी में दबा के इनका पानी हमने एक्स्ट्रा निकाल लेना है। ये स्टेप करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल जो ऑब्जर्व किया होता है। तो दबाने से क्या होता है, इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल और पानी होता है ना वो निकल जाता है। तो इसके बाद जब हम दही डालते हैं ना, वो दही, ये जो फुल्कियाँ दही को अपने अंदर सोख कर लेती हैं। तो जी यहाँ पर जो है फुल्कियाँ ये हमने रेडी करके एक बाउल में ऐड कर दी हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने जो है प्याज ऐड कर देना है इसके अंदर। प्याज आप देख ली इसकी कटिंग, इसको हमने लंबा लंबा और लच्छे में बारीक सा काट लेना है। मैंने दो जो है मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इनको हमने ऐड कर देना है। और एक बड़ा साइज़ का जो है मैंने टमाटर काट लिया था, तो इसकी कटिंग भी है आप देख लें। कटिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करती है मेरे ख्याल में दही बल्लों में। और ये मैंने एक खीरा लिया था, इसको भी मैंने जो है टुकड़ों में स्लाइसिस में, छोटे छोटे स्लाइसिस में काट लिया था। हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरा धनिया तो बहुत ही ज़रूरी होता है दही बल्ले में, मस्ट इसको डाला करें। तो फ्रेश हरा धनिया हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये सब्ज़ मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, ये भी हर सूरत जाती हैं दही बल्ले के अंदर, बहुत ही मज़े का फ्लेवर देती हैं। स्पाइस जो है हमने ग्रीन जो मसाले डालने थे वो डाल दिए। और अब ये है मेरे पास आलू भी जो है मैंने बिल्कुल बारीक जो है ना काट के डाले हैं। हमने आलू जो है मोटे मोटे नहीं डालने होते दही बल्लों के अंदर, क्योंकि जब हम दही बल्ले की बाइट लेना तो हर बाइट के साथ जब आलू आता है तो बहुत मज़े का कोई टेस्ट आता है। तो इसलिए आप आलू जो है ना छोटे छोटे पीसेस में काट के ऐड किया करें। इसी तरह से करके हमने मिक्सिंग कर लेनी है बगैर चम्मच चलाए। यहाँ पर देखिए सारी जो सब्जियां हैं और दही बल्ले जो हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने हाफ kg दही लिया, इसको पहले हमने विस्क की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेना है, ताकि दही के अंदर जो गुठलियाँ और लम्स वगैरह होते हैं ना वो बिल्कुल मतलब के बराबर हो जाए। उसके बाद हमने इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून इसमें जो है मैंने धनिया पाउडर और हाफ टीस्पून इसके अंदर हम ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। और हाफ टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। और ये है मेरा मोस्ट फेवरेट जो हर चीज़ में जाता है, अदरक का पाउडर हाफ टीस्पून ये ऐड कर देंगे। और कसूरी मेथी तो मस्ट डाला करें, इसका बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है। चलिए जी, लास्ट में जो है मैं इसके अंदर हाफ टीस्पून चाट मसाला ऐड कर दूंगी। चाट मसाला तो ज़रूर जाता है दही बल्ले के अंदर। चलिए जी, अब इन सारे मसालों को हमने दही के अंदर मिक्स कर देना है बिल्कुल अच्छी तरह से। फाइन सा जो इसकी मतलब है ना, दही के अंदर हमने ये सारे मसाले मिक्स कर देने हैं। यकीन जाने इस तरह की आप जो है ना दही बल्ले की जो है, इस तरह आप एक दफ़ा बना कर देखें, आपको ये वाला टेस्ट बहुत डिफरेंट लगेगा और ये बहुत मज़े का बन के तैयार होगी इंशाल्लाह। यहाँ पर जो है दही अच्छी तरह से हमने फेंट लिया, इतना फेंटना कि इसके ऊपर झाग बनना स्टार्ट हो जाए, तभी जो है ना फ्लेवर अच्छा सा निकलता है। अब हमने क्या करना है, दही जो है जो हमने सब्जियाँ और फुल्कियाँ मिक्स करके रखी थी उसके अंदर ऐड करते जाना है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह बहुत ही कोई कमाल की यहाँ पर खुशबू आ रही थी मसालों की। दही बल्ले तो रमज़ान में मोस्टली डेली हर कोई बनाता है, तो रोज़ी एक तरह के दही बल्ले नहीं, थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से ट्राई किया करें दही बल्लों को। तो ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। लाहौरी जो है वो अपनी जो दही बल्ले हैं वो किस तरह से बनाते हैं, तो वो रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मैंने यूट्यूब पर देखी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बनाकर आपके साथ जो है वीडियो ज़रूर शेयर करूं। और ये लास्ट में मेरे पास है ग्रीन चटनी, पुदीने और हरा धनिया और हरी मिर्चों को जो मैंने ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद इस चटनी को हम दही बल्ले में ऐड कर देंगे। आप दही बल्लों के अंदर ये ग्रीन चटनी ज़रूर ऐड किया करें, इससे जो फ्लेवर है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। अच्छी से मिक्सिंग कर देंगे ज़बरदस्ती। यहाँ पर जो हमारी जो मिक्सिंग है वो हो चुकी है। उसके बाद ये है मेरे पास इमली की चटनी। इमली की चटनी हम दही बल्लों में ना डालें तो दही बल्ले आई थिंक कंप्लीट ही नहीं होते। इसकी रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है और मैंने दोबारा भी इसकी रेसिपी बनाई है, वो भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। तो हम इसके ऊपर इमली की चटनी ऐड कर देंगे। और अभी दही बल्लों की जो लुक है ना वो कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह, आपको देखते ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। आलू इमली की खट्टी मीठी चटनी हम लास्ट में दही बल्ले के ऊपर ऐड कर देंगे।
और लास्ट में हम पापड़ी ऐड कर देंगे। कह लें कि पापड़ी के बगैर जो है दही बल्ले तो बन ही नहीं सकते। और दही बल्ले के ऊपर आप जो पापड़ी है ये डाल के खाएं, इंशाल्लाह आपको इतना कोई मज़ा आएगा। इमली की खट्टी चटनी और पापड़ी के बगैर तो मैं कहती हूँ कि आप दही बल्ले बनाएं ही मत, क्योंकि ये दोनों चीज़ों से ही जो दही बल्ले का टेस्ट होता है ना वो निकलता है बहुत ही मज़े का। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हमारी जो दही बल्ले की फाइनल लुक है यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। कितने ज़बरदस्त हमारे जो दही बल्ले यहाँ पर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। इफ्तार के लिए बिल्कुल परफेक्ट दही बल्लों की रेसिपी है। एकदम चटपटे से दही बल्ले हमने बना के रेडी किए हैं। आप भी एक दफ़ा जो है ज़रूर इफ्तार में ये वाले दही बल्लों की जो लाहौरी दही बल्लों की रेसिपी है ज़रूर बनाकर ट्राई करें। एक एक स्टेप को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपकी भी जो दही बल्ले की रेसिपी है वो एकदम परफेक्ट बनेगी और बहुत टेस्टी और बहुत यमी होंगे इंशाल्लाह। अगर आपको जो है इमली की चटनी की रेसिपी चाहिए तो वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई, आप जाकर देख सकते हैं। चलें जी, आप रखें अपना ख्याल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और प्यारा सा कॉमेंट कर दें। और चैनल पर न्यू होते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, ये बिल्कुल फ्री होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।